एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। सुबह के 8:45 हो चुके हैं और मैं अपनी वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ आज सुबह के 8:45 बजे से। बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं, 7 बजे बच्चे चले जाते हैं और अभी तक ना मैंने अपने घर में झाड़ू पोछा कर लिया। तो सारे घर में झाड़ू पोछा मेरा हो चुका है और अब मैं बनाऊँगी नाश्ता पहले मैंने एक बार सुबह बच्चों के लिए बनाया। बच्चों का होता है सुबह बच्चे नाश्ता करते हैं, टिफ़िन देना होता है, तो उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया। फिर अभी हस्बैंड आएंगे नाश्ता करने। पहले हस्बैंड ने बोला कि ना मैं, जैसे आजकल हस्बैंड शादी में बिजी हैं, तो उन्होंने कल शाम को बोल दिया था कि मैं ना नाश्ता करने नहीं आऊँगा क्योंकि उनको वहाँ टाइम लग जाएगा, ऐसा हस्बैंड बोल के गए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हस्बैंड का फ़ोन आया कि ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ, मैं घर आऊँगा, घर पे ही ना आके नाश्ता करूँगा। तो हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाना है, वरना बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, मैं थी घर में, तो अपना तो मैं देख लेती, कुछ भी शॉर्टकट मार देती अपना। लेकिन अभी हस्बैंड का थोड़ी देर पहले फ़ोन आ गया तो मुझे उनके लिए अभी नाश्ता बनाना पड़ेगा। वो आजकल शादी में बिजी है ना, अब होता ही है, पूरी रात भर हस्बैंड शादी में थे तो वो घर आ रहे हैं, अपना नहाना धोना फ्रेशन अप होना, कई मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो वो घर आ रहे हैं नाश्ता करने। और अभी ना हस्बैंड खुद साथ में जब आएंगे तो साथ में सब्जी लेते हुए आएंगे, क्योंकि मैंने हस्बैंड को बोला कि घर में सब्जियां कुछ भी नहीं है, केवल करेले रखे हुए हैं। बच्चों के लिए तो मैंने सुबह प्याज की सब्जी बनाई थी, तो मैंने केवल बच्चों के लिए ही बनाई थी वो। तो हस्बैंड अभी सब्जी लेके आएंगे, उन्होंने बोल दिया है कि सब्जी मैं साथ में लेके आऊँगा। तो तब तक मैं आटा गूँथ लेती हूँ, रोटी की तैयारी करती हूँ, और जब हस्बैंड सब्जी लेके आएंगे तो फिर मैं सब्जी बनाऊँगी। और मैंने ना आज देखिए अपने बालों में तेल लगा रखा है, मेरे सर कैसा चप्कू चप्कू हो रखा है, क्योंकि मुझे आज मुझे हेयर वॉश करने है, तो तेल लगाया मैंने बालों में। रात को नहीं लगाया था, अभी थोड़ी देर पहले लगाया मैंने बालों में तेल। तो चलिए फिर मैं जाती हूँ किचन में, नाश्ते की तैयारी करती हूँ, इतनी देर में हस्बैंड भी आ ही जाएंगे। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं आप लोगों को बोल ही रही थी कि हस्बैंड आते ही होंगे, मेरे इतना बोलते बोलते आ गए। और देखो हस्बैंड ना ये बैंगन लेके आए हैं अपने लिए, तो मैं ये बैंगन की सब्ज़ी हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं ना हस्बैंड के लिए चाय बनाती हूँ। 12:15 हो गए हैं और 11 बजे तक ना मेरे घर के सारे काम ख़त्म हो गए थे और मैं बाहर आई हूँ। आप लोगों को मैं मौसम दिखा रही हूँ। आज का मौसम देखो यहाँ कैसा हो रखा है, आसमान में काले काले बादल आ गए हैं। बादल तो सुबह से ही थे, आज सुबह से, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर के लिए बादल छट गए थे, धूप आ गई थी। लेकिन अभी फिर ना दोबारा से देखो बादल आ गए हैं। यहाँ पे सारे आसमान में बादल बादल हो रहे हैं, चारों तरफ बादल है। और ये देखो एकदम काला आसमान, काले काले बादल छा रखे हैं आसमान में पूरे। गांव में तो कहीं कहीं ना बारिश भी हो रही है, सुनने में आया है, कुछ कुछ गांव में तो बारिश भी होने लगी थी सुबह। लेकिन यहाँ पे मौसम आज ऐसा हो रखा है, तो यहाँ भी बारिश आ सकती है, संभावना है। आसमान को देख के तो लग रहा है कि बारिश आएगी, जैसे काले काले बादल हो रखे हैं ना, तो इनको तो देख के लग रहा है कि आएगी बारिश, बाकी तो पता नहीं। और यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े मैंने धो के डाले, कपड़े मैंने धो लिए थे, तो पूरी तार मेरे कपड़ों से भरी हुई है। यहाँ पे स्टैंड में भी है कुछ कपड़े, और कुछ कपड़े मेरे वहाँ पे सामने तार में वहाँ पे भी डाल रखे हैं पोस्ट के नीचे। तो मौसम मैंने आपको दिखा दिया है, ऐसा मौसम हो रखा है यहाँ पे आज सुबह का। और ना अभी हवा भी चल रही है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। देखो तो ये कपड़े भी हिल रहे हैं, तो हवा भी चल रही है अभी थोड़ा बहुत। बाकी तो फिर इस टाइम का मौसम ऐसा हो रखा है। नज़ारे आप देख लीजिए, इस टाइम के नज़ारे कैसे हैं यहाँ पे। 12:15 बजे का टाइम है ये। और इस हमारे लीची के पेड़ में ना चिड़िया बैठ रही है, पता नहीं कौन सी चिड़िया है, पत्तों के बीच में थोड़ी सी दिखाई दे रही है। मैं पहली बार देख रही हूँ चिड़िया को यहाँ पे। आवाज़ भी अजीब सी है इस चिड़िया की। अभी थोड़ी देर पहले चिड़िया आवाज़ भी कर रही थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ छुप गई, शायद उसे पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ। और ये टिल्लू ना फिर से यहाँ पे आ गया है, अब देखो कहाँ बैठ रखा है ये चेयर के नीचे। हेलो टिल्लू, हाउ आर यू? पता नहीं कब आए, मैंने अभी भी देखा है अंदर। देखो 12:20 हो गए हैं। और यहाँ पे ना मैंने अपने ये चूड़ियों का हैंगर है, ये हैंगर मैंने बाहर निकाला, क्योंकि मैंने अपने हाथ में जो ये कंगन डाले हुए हैं ना, तो ये वाला ना टूट गया है, चटक गया है बीच से, तो इसको चेंज करूँगी मैं, इसलिए मैंने ये हैंगर यहाँ पे निकाला है। तो मैं देखती हूँ इसमें से कुछ हाथ में डालूँगी। टूटा हुआ कड़ा बोलते हैं, टूटी हुई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए ना, तो मैं इसमें से कुछ देखूँगी, इसको मैं चेंज करूँगी। तो ये हैंगर मैंने यहाँ पे, मेरे पास ना बहुत सारी काफ़ी सारा कलेक्शन है बैंगल्स का। एक तो ये हैंगर पूरा भरा हुआ है, इतना भरी है कि इसमें ना जगह भी नहीं होती ठीक से। देखिए बाहर निकल रहे हैं सारे,
और बाकी जी ड्रेसिंग में जो ड्रॉर वगैरह सारे ड्रॉर मेरे भरे हुए हैं। तो फ़िलहाल तो मैं ना इसी में से कुछ निकाल के पहन लूँगी। तो हैंगर से देखो कुछ चूड़ियाँ मैंने निकाल ली है, वो कड़े मैंने हटा दिए हाथ से। वैसे ना मेरे पास वो एक सेट और था, तो लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चेंज ही कर दिया, टूट भी गया था तो मैंने कहा चलो चेंज करते हैं। तो ये चूड़ियाँ मेरे हाथ लगी, इनको मैंने निकाल लिया है। एकदम छोटा सा साइज़ है, बहुत छोटा साइज़ आता है मेरे हाथ में, छोटा साइज़ है। तो इनको डालती हूँ अपने हाथ में। तो जी आ गई हूँ मैं किचन में, और ये ना मैंने थोड़ी देर पहले लोबिया की दाल भिगोई थी, तो मैं इसको उबलने के लिए रखती हूँ। 1 बजने वाले हैं, खाना बनाने का टाइम हो रहा है, तो मैं इसको उबलने के लिए रखती हूँ। इसमें ना मैं थोड़ी सी हल्दी मिक्स करूँगी तो फिर ठीक रहती, दाल पानी पानी नहीं होती है। तो इसको उबलने के लिए रखती हूँ मैं। और यहाँ पे ना ये मैंने दूध उबाल के रखा है, उबल चुका है दूध। तो अभी ना ये काफ़ी गर्म है ये, तो जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसको फ्रीज़ में रखूँगी। और आज ना यहाँ पे पूरे कोटद्वार में लाइट नहीं है। सुबह 9:30 बजे लाइट चली गई थी, और सुनने में ऐसा आ रहा है कि शाम के 5 बजे लाइट आएगी। हस्बैंड ने मुझे बताया था कि क्या कारण है लाइट कटने का, लेकिन मैं ना भूल गई। मुझे याद होता तो मैं आप लोगों को बताती ज़रूर, तो मैं खुद भूल गई। तो सुबह 9:30 ठीक 9:35 पे लाइट चली गई थी, और अब 5 बजे लाइट आएगी। तो पूरे कोटद्वार में लाइट नहीं है आज। तो चलिए फिर मैं दाल उबालने रखती हूँ, फटाफट से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद मिलूँगी मैं आप लोगों से। तो अभी शाम का टाइम है, शाम के 6 बजने वाले थे। दिन के बाद मैं आप लोगों से सीधे अब शाम को मिल रही हूँ। दिन में मैंने खाना बनाया, फिर उसके बाद बच्चे भी आ गए थे, हमने खाना वाना खाया। तो उसके बाद ना 4 बजे, पौने 4 बजे मैं फ्री भी थी अपने सारे कामों से, और पौने 4 बजे जाके मैं अंदर आई और मैं सो गई थोड़ी देर। तो आज ना मुझे काफ़ी अच्छी नींद आ गई। करीब 4 से 5:30 बजे तक आज मुझे 1-1.5 घंटे की नींद आ गई, जबकि मैं इतना कभी नहीं सोती हूँ, लेकिन ना आज मुझे नींद भी आ गई थी। तो अभी थोड़ी देर पहले 5:30 बजे मेरी नींद खुली अचानक से। तन्नू तब ट्यूशन से आ चुकी थी, उसने एक बार उसने बोला मम्मी सो रही हो, तो ना मेरी इतने में ही नींद खुल गई। तब मुझे पता लगा कि 5:30 हो गए हैं, तो मैं एकदम से उठी, मुँह हाथ धोया, और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, आटा गूंद के रख। तो अभी आ गई हूँ मैं आटा मल के बाहर में, और बाहर देखो अंधेरा होना शुरू हो गया, लगभग हो ही गया है। अभी ना 7 भी नहीं बजे ढंग से। तो बाहर का मौसम देखो, आजकल ना दिन छोटे हो गए हैं, अब दिन छोटे होने लगे तो अंधेरा हो गया है। और यहाँ पे देखो मेरे साथ एक बच्ची है, ये आपको अपना नाम बताएगी। अपना नाम बताओ, व्हाट इज योर नेम? शानवी। जोर से बोलो। शानवी। सारे हेलो, अच्छा पहले हेलो करो सबको, हेलो मुँह से बोलो, हेलो हेलो। हेलो सबको प्रणाम बोलो। प्रणाम। अब आप कैसे हो? आप कैसे हो? हाँ ठीक है, पोएम सुनाएगी ये ना, आप लोगों को एक पोएम सुनाएगी। हमारी पड़ोसियाँ नीचे रहती है, तो ये यहाँ पे खेल रही थी, मैंने इसको बुला लिया क्योंकि इसने ना एक दिन पहले मुझे पोएम सुनाई थी और मैंने इसको वीडियो में लिया था। तो इसको ना वीडियो में आना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसको फिर से बुला ली। आप लोगों को पोएम सुनाएगी, मैं इसकी पोएम सुनाती हूँ आप लोगों को। तो चलो पोएम सुनाओ। कौन सी पोएम सुनाओगे? हिंदी की, इंग्लिश की पोएम सुनाओगे? हिंदी की कविता सुनाएगी? हिंदी की? चलो सुनाओ, फिर शुरू हो जाओ, सुनाओ, सब बात सब सुन रहे। पूछी जाती है, भूसी भूसा खाती है, देती दूध हमें ताजा, पी उसे बनती राज, बछड़ा उनका बाता है, मुन्ना उसे खिलाता है, भैया हमें बताता है, गाय हमें बताता है। वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अब इंग्लिश वाली पोएम सुनाओ, इंग्लिश में आती है पोएम, अब इंग्लिश वाली पोएम सुनाने जरा सुन। ठीक है, वेरी। तो देखो सानवी ने आप लोगों को हिंदी की कविता सुनाई, इंग्लिश की पोएम सुनाई, और सानवी अपना आप लोगों से कुछ बोल रही है। आप सुनिए सानवी क्या कहना चाहती है। सानवी क्या बोलना है, क्या बोलना है? आपको मेरी पोएम अच्छी लगी? हाँ, सानवी कह रही कि आप लोगों को मेरी पोएम अच्छी लगी, और क्या बोलना है? और वीडियो को लाइक करना। अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। इसको इतना पता है कि वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो देखो इसने बोल दिया कि वीडियो को लाइक करना। अब छोटे बच्चे के कहने पे तो आप लोगों को जरूर वीडियो लाइक करनी पड़ेगी। और क्या कहती सानवी, और क्या कहती? और ऐसे नहीं बोला सानवी कि आप लोगों को मेरी पोएम कैसी लगी, जरूर बताना सब लोग, है ना? बोलो, चलो एक बार अपने मुँह से बोलो। आपको मेरी पोएम कैसी लगी जरूर करना। हाँ ऐसे बोलो, जरूर कमेंट करके बताना, जरूर ऐसे बोलो, कमेंट करके दिखाना जरूर। हाँ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो अब ऐसे बोलो कि मैं आपको ना अगले दिन फिर से पोएम सुनाऊंगी, बोलो। आपको मैं अगले दिन फिर से पोएम सुनाऊंगी। हाँ, तो सानवी कह रही है कि मैं आपको अगले दिन पोएम सुनाऊंगी। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको सानवी की पोएम कैसे लगी, और कमेंट्स करके ये भी बताना कि आपको ना सानवी की पोएम सुननी है अगले दिन, है ना सानवी? तो चलो फिर सबको बाय बाय करो। ऐसा मैं खेलने जा रही हूँ। बाय बाय, मैं खेलने जा रही हूँ। ठीक है, ओके बाय बाय बेटे, बाय। तो ये चले गई खेलने।
बच्चे ना ऐसे ही होते हैं, बाकी और भी बच्चे, लेकिन और बच्चे ना थोड़ा शर्माते हैं। उनकी वीडियो वगैरह बनाओ तो फ़ोटो वगैरह लो तो वो ना थोड़ा शर्मा के भाग जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भागती। इसने मेरे को एक दिन पहले बोला था, ताई जब आप वीडियो बनाओगे ना तो मुझे अपनी वीडियो में दिखाना, तो इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अंदर और ना टाइम 6:40 हो चुके हैं और बाहर मैंने आपको दिखाया कितना अंधेरा हो गया। आजकल दिन कितने छोटे मत करे, ये ना मेरे मुंह पे लाइट लगा रही टॉर्च, तब नहीं गलत बात। तो अभी तक ना यहाँ पे लाइट नहीं आई। सुबह मैंने आपको बताया था कि 9:30 बजे 9:35 पर लाइट चले गई थी और ऐसा बोला गया था कि शाम के 5 बजे लाइट आ जाएगी, लेकिन 6:40 हो गए, 7 बजने वाले, अभी तक लाइट बिल्कुल नहीं आई है। पूरे कोटद्वार में लाइट काट रखी है आज। अभी मैंने हस्बैंड को पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना लाइट के नए खंभे लग रहे, हर जगह नए बड़े वाले खंभे लग रहे, तो उसकी वजह से ना तारों में काट छाट पता नहीं क्या काम चल रहा था, उसकी वजह से उन्होंने पूरे कोटद्वार की लाइट गुल कर रखी है। पहले तो वो ऐसा करते थे कि मतलब 2-3 घंटे एक एरिया में, 2-3 घंटे उसके बाद दूसरे एरिया में, फिर उसके 2-3 घंटे बाद किसी और तीसरे एरिया में, लेकिन आज उन्होंने एक साथ पूरे कोटद्वार में लाइट बंद कर दी, लाइट काट दी। और आज सही बोले ना, आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा, जबकि आज धूप नहीं थी, बादल लगे हुए थे, लेकिन आज बहुत खतरनाक, बहुत गंदी वाली गर्मी है। तो क्या कर सकते हैं, फ़ैन से ही काम चलाना पड़ेगा। एसी कूलर तो फिर बिना लाइट के चलेंगे नहीं। कूलर तो फिर भी इन्वर्टर पे चल सकता है, लेकिन हमने नहीं चलाया। हमने कहा यार लाइट का कोई भरोसा नहीं है, अगर नहीं भी आई शाम को तो रात को भी हम लोगों को फ़ैन चलाना है। तो देखते हैं अब लाइट आती कि नहीं आती। आती भी है तो कब तक आएगी। हस्बैंड तो कह रहे थे कि आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन अभी तक तो लाइट का कोई पता नहीं है। चारों तरफ बाहर जो मतलब बाहर रोड पे लाइट होती है तो सारी लाइटें बंद हो रखी है। बाहर ना आज बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। जैसे हम लोगों के घर में जो बाहर लाइट है हमने इन्वर्टर पे तो वो एक बल्ब तो हमने ऑन कर रखे बाहर के, लेकिन चारों तरफ ना आज इतना अंधेरा हो रखा है। जैसे हमेशा उजाला रहता था लाइट की वजह से ना, तो वो उजाला नहीं है आज, क्योंकि लाइट है ही नहीं। तो सब लोग लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं सब लोग लाइट के इंतज़ार में, कब लाइट आए। तो चलो देखते हैं कब आती लाइट। और अभी थोड़ी देर में जाऊँगी किचन में। आटा तो मैंने गूँध के रख दिया था और बड़ी भिगोई है, तो सब्जी फिर से आ गई हूँ बाहर। सब्जी बनाने में बाद में जाऊँगी, क्योंकि अंदर भाई वाकई मैंने बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठते हैं। तो 7 भी नहीं बजे हैं। तन्नू भी बाहर में यहीं पे मेरे पास बैठी हुई है, ट्यूशन से आई है ना अभी, तो मेरे पास बैठी हुई थक रखी है। मोनू भी ऊपर छत में खेल रहा है, उसके दोस्त है तो छत में खेल रहा है। बच्चे सारे बाहर ही घूम रहे हैं, क्योंकि लाइट नहीं है तो बच्चे सारे बाहर घूम रहे हैं। तो थोड़ी देर में जाऊँगी मैं, क्योंकि अंदर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी मेरी। बाहर में भी इतना ठंडा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो थोड़ा सा तो मतलब घर से बाहर आओ ना, शाम के टाइम बाहर बैठो इस टाइम पे, तो खुद को तसल्ली से लगती है कि चलो बाहर एक खुले आसमान के नीचे तो मौसम ठीक होगा, ठंडा लगा रहा होगा। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो ठीक है, अंदर से बाहर में हल्की फुल्की हवा चल रही थोड़ी थोड़ी, तो इतना ही काफ़ी है। तो चलिए फिर फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को बाय बोलती हूँ, मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय 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 बाय।